हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म 2 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूं और एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आप यहां पे ध्यान दे पा रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। और बच्चों यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि लास्ट में इसके क्या ऐड हुआ है, इन ऐड हुआ है। इन का मतलब क्या है कि यहां पे किसकी बात कर रहा है, ये एल्कीन की बात कर रहा है। ठीक है, मींस किसकी, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड यहां पे लगेंगे, डबल बॉन्ड लगेगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है, क्या होगा, CnH2n। ये होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। अब यहां पे बच्चों आप ध्यान दे पा रहे होगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहां पे प्रोप का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन बच्चों, मैथ एथ प्रोप, प्रोप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3। तो यहां पे आप n की वैल्यू क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। ठीक है, अब 2n है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n, n की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो बच्चों यहां पे आप देख पा रहे होगे कि इजीली आपको फॉर्मूला मिल गया किसका, प्रोटीन का, C3H6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन। ओके, तो यहां पे अब हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर किसका, C3H6 का। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, सिंपली आप क्या करो, 3 कार्बन यहां पे बना दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास। अब बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मतलब कोई 2 ऐसे कार्बन होंगे, कार्बन एटम होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहीं भी लगा दो, यहां आप लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, आपके पास 6 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपके पास कितने बचे, 3 हाइड्रोजन और बच रहे हैं। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी अगर चेक करोगे तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है और एक ये सिंगल बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, 4 इसकी कंप्लीट। दूसरे वाले कार्बन की अगर कंप्लीट करना है तो क्या करोगे, 2 तो ये कर दे रहा है डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, एक इधर से कर दे रहा है सिंगल बॉन्ड, तो 3 वैलेंसी तो इसकी कंप्लीट है, एक और चाहिए, तो एक हम यहां पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। उसके बाद बच्चों इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, इसकी भी 4 है भाई, कार्बन है तो 4 ही वैलेंसी होगी ना। तो अब क्या करोगे, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करो, तो 2 तो ये डबल बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 2 और इसको चाहिए, 2 इसकी वैलेंसी और कंप्लीट करनी है, तो 2 हाइड्रोजन आप कहीं भी लगा दो, ऊपर नीचे अगल बगल, एक यहां लगा दिया मैंने और दूसरा यहां लगा दिया। ठीक है, अब आप चेक करो कि कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 और ये 3 6। ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका बच्चों, प्रोटीन का। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रोटीन का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ C3H4। वाह वाह, अब C3H4 है क्या, क्या कह रहा हूं कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर है क्या। ठीक है, अब देखो कार्बन का नंबर कितना है यहां पे बच्चों, कार्बन का नंबर है 3। ठीक है, तो 3 कार्बन बना लिया, 3 कार्बन बन गए। अब बच्चों कार्बन का नंबर 3 रखने पे हाइड्रोजन का नंबर आना चाहिए 4। तो आप चेक कर लो कि ये किसका है, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन किसका है। ठीक है, तो अगर यहां पे जो ये एल्कीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मूला, इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये एल्कीन का तो नहीं है। एल्केन का लिख लो आप, एल्केन का क्या होता है, CnH2n
+2, ठीक है। अब यहां पे रख लो नंबर ऑफ कार्बन 3 रखोगे, 3 2 जा 6 2 8, हाइड्रोजन का नंबर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का नंबर कितना लाना है 4। अब 2 तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड होगा, दैट इज एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 हैं, तो 3 रखोगे और यहां पे 3 2 6 -2, ये आ गया आपका C3H4, ठीक है। C3H4 क्या है, ये एल्काइन है, मतलब ये कंफर्म हो गया यहां से कि ये है क्या, एल्काइन है, मतलब कहीं ना कहीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसकी नेमिंग कर लेंगे, नाम पता कर लेंगे कि क्या नाम है इसका, इस बंदे का जो यहां पे बैठा हुआ है C3H4, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ये है किसका, एल्काइन का है, तो कहीं ना कहीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये चलो ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब वैलेंसी चेक करो हर एक कार्बन की, इस कार्बन की वैलेंसी 4, तो 3 यहां पे कंप्लीट हो रही है, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर देता हूं, ठीक है, इसकी 4 कंप्लीट। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, 3 यहां पे कंप्लीट हो रही है, एक और चाहिए। अब बच्चों यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, अब अगर आप यहां पे हाइड्रोजन लगा दोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है कि सबसे पहले आप इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, ठीक है। इसकी 4 और एक भी कंप्लीट नहीं है, बोल नो। तो अब क्या करोगे आप, यहां पे आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, एक आपने यूज कर लिया, एक इधर लगाओ, एक ऊपर लगाओ और एक नीचे लगाओ, ठीक है। तीनों तरफ से इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन से घेर दिया, ये बाहर जा नहीं पाएगा, हाइड्रोजन इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी बच रही है, नॉर्मली क्या करो यहां पे सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब चेक कर लो सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन की एक ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है और एक सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन की एक ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है और एक हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये हो गया C3H4 का। लेकिन सर अभी इसका नाम बताना है, तो नाम तो आप सिंपली बता सकते हो इजीली, ठीक है। कार्बन का नंबर कितना है 3, मींस आएगा क्या यहां पे आपका प्रोप आएगा, ठीक है, प्रोप आएगा। अब इसके बाद क्या जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा, YNE, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। तो ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4 प्रोपाइन का, जिसका स्ट्रक्चर यहां पे हम ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले पार्ट से है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप तो टॉप कर जाओगे। कह रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक 4 कूलम का चार्ज है, उसको मूव किया जाता है एक पॉइंट जहां पे 220 वोल्ट का पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक पॉइंट तक जहां पर 230 वोल्ट का पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चों पीडी आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है सभी को कि हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज मूव करता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो ये पॉइंट है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है आपका Q। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है 230 वोल्ट और इस पे है 220 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट, 220 वोल्ट एक जगह 230 वोल्ट है, जो कि मैंने बना दिया। अब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब बच्चों यहां पे बात ये आ रही है कि चार्ज मूव कहां करेगा, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट जाएगा या फिर 230 वोल्ट से 220 वोल्ट जाएगा। आप सभी ने अगर मेरा पीडी वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जिस तरीके से एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफर होता है, मींस जिस बॉडी की एनर्जी हाई होगी उस बॉडी से ट्रांसफर होगी एनर्जी लोअर वाले
बॉडी में, ठीक है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है बच्चों। हायर पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, कभी 220 वोल्ट से 230 वोल्ट की तरफ चार्ज मूव नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज 230 वोल्ट से जाएगा 220 वोल्ट पे, ठीक है। P टू Q जाएगा चार्ज, और चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q इज इक्वल टू 4 कूलम है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे अगर हम PD कैलकुलेट करेंगे तो PD सिंपली आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 230 माइनस 220, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट। फाइनली जो आपका PD आएगा दैट इज 10 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब एक चार्ज 4 कूलम का P से Q तक ले जाया जा रहा है उस केस में, तो सिंपली क्या होता है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, ठीक है। Q नॉट या कैपिटल Q ले लो, अभी Q नॉट की बात ना करो, ठीक है। W अपॉन में Q हो गया। अब बच्चों यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q, और V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने यहां पे 10 कर ली है कैलकुलेट, और Q की वैल्यू है 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 40 जूल। तो जो आपका वर्क डन आएगा बच्चों ना, इस 4 कूलम के चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाने में, दैट इज 40 जूल। आई थिंक क्लियर है सभी को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी फिजिक्स पार्ट से ही है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, इफ अ PD मींस पेन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट causes a current of 2 ampere to flow for 1 minute, how much energy is transferred? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर की बात करनी है हमको डिस्कस करना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी जब 10 वोल्ट का PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 1 मिनट तक, ठीक है। बहुत कुछ दे दिया है यहाँ पे, और जब ज्यादा कुछ दे दिया है तो कैलकुलेट करना तो बहुत इजी हो जाता है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे एनर्जी कैलकुलेट करना है। दिया क्या क्या है आपके पास, करंट दिया है 2 एम्पियर, और PD दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। और बच्चों यहां पे टाइम दिया है बच्चों, समय आपका दिया है T इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। ओके, इसको क्या करते हैं हम, बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं सेकंड में, तो 60 सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे करंट दिया है, PD दिया है, टाइम दिया, आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब बच्चों एनर्जी ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करना है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला मिल नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि एनर्जी वाला जिसमें ये सारी चीजें हो। तो यहां पे आप क्या करोगे, वर्क डन जो होगा वही एनर्जी में ट्रांसफर होता है, तो सिंपली आप यहां पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, वही क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। अब बच्चों एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, मीन्स यही क्या होगा आपका, एनर्जी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। बट आपको लग रहा होगा सर PD तो दिया है, यहां पे पोटेंशियल दिया है, Q की वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास करंट है और टाइम है। लेकिन आप सभी को एक रिलेशन पता होगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T होता है, ठीक है। तो यहां से आप Q कैलकुलेट करोगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। तो I कितना है आपके पास, 2 एम्पियर की करंट है, और टाइम कितना है 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज आपके पास आ जाएगा 120 कूलम, ठीक है। चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास, पोटेंशियल दिया है, तो आप एनर्जी ट्रांसफर्ड कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यहां पे आप पुट अप करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, V इंटू Q, और पोटेंशियल कितना है आपके पास 10 वोल्ट का,
और Q की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है यहाँ पे 120 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1200 और जूल आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी बच्चों, कितनी 1200 जूल। तो आई थिंक आपको ये चारों क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है, जो सॉल्यूशन है, बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। या फिर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।